वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। ऐवान आज़ादी आमद पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ कराया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। बेलारूस के सदर कहते हैं मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बहुत मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर तजारत की गुफ्तगू। वज़ीर तिजारत जाब कमाल कहते हैं बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा बेलारूस के सदर के नवाज शरीफ से अच्छे ताल्लुकात हैं। बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। आइंदा माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जुलाई तक बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात अभी नहीं बता सकते। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बगैर जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा बेंचेस में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाज इस्तेमाल न करें। आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए CBC और रूल्स एंड ऑर्डर से रहनुमाई ले अदालत का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तीमरगिरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस था। खारजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 10 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी। शायकीन का खत्म हुआ इंतजार। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खूब होगा धूम धड़का। म्यूजिक की होगी झनकार। बड़े नामों की होगी एंट्री। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, इब्रारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। लीग में पहली मर्तबा उर्दू कमेंट्री होगी। ट्रॉफी 1 टीमें 6 34 मुकाबले। क्रिकेट के आलमी सितारे चमकने के लिए बेताब। होगी मार धाड़, चौकों छक्कों की होगी बरसात। शायकीन भी खुल के देंगे खिलाड़ियों को दाद। HBL PSL सीजन 10 का मेला आज सजेगा। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। पहली फतह नाम करने के लिए पुरअज़्म। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी, दूसरी तरफ होगी शाह ब्रादर्स की दहशत। शायकीन क्रिकेट को भी है बेसब्री से इंतजार। किसी को है कलंदर्स की जीत का यकीन तो कोई यूनाइटेड की फतह के लिए दुआ को। मेरी पूरी सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है और उनको यही मैसेज है कि बस खुल के खेलें और हम PSL को एक्साइटिंग बनाना चाह रहे हैं। मेरी सपोर्ट जो है हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है और जैसा लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छा खेला था आजम खान वगैरह में, तो इस बार भी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान ने ट्रॉफी पर नजरें जमाली। कहा चैंपियंस की तरह खेलेंगे, चैंपियंस की तरह जीतेंगे। बाबर आजम कहते हैं तमाम टीमें चाहती हैं वो PSL जीते। PSL की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान ने कहा शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि ये हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए।
सोशल मीडिया पर पेशावर ज़ल्मी के एंथम और शॉर्ट फिल्म की धूम मच गई। वीडियो में ज़ल्मी की सफ़ीर माहिरा खान जलवागर हुई। बाबर आजम और साइम अयूब भी माहिरा खान की हमरा हैं। इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो बातें की वो अफसोसनाक हैं। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कहा कि हम किनाज के खिलाफ हैं, किनाज नहीं बनने देंगे। हम किनाज की मुखालफत में वफाक को लिखे गए खत इरफान सिद्दीकी को भेज सकते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध असेंबली की करारदाद को भी अगर आप कानूनी नहीं समझते तो फिर आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। नून लीग के चंद लोग बार बार ऐसी भोंगियां मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं है। एहतजाज किया जाए, पीटीआई और इत्तेहादियों ने सर जोड़ दिए। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई को पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफों का मशवरा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। कमेटियों से इस्तीफे की तजवीज़ पर बानी चेयरमैन को भी एतमाद में लेने की राय। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों के साथ मशावरत के लिए जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मजीद बेख्तियार कर दिया। सूबाई हुकूमत ने फैसल करीम कुंजी के इंस्पेक्शन टीम के मामले में भी इख्तियारात को कम कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर, इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को जम करने की मंजूरी दे दी। अमरीका और चीन की मुआशी जंग। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ आयद कर दिया। चीन से अमरीका जाने वाली मसनूआत के शेयर्स 20% से 15% हो गए। चीनी करेंसी की कदर में आज भी कमी देखी गई। एक अमरीकी डॉलर 7.2 युआन में फरोख्त। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सरकारी बैंक्स को डॉलर की खरीद कम करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर की टैरिफ वार। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ बेहतरी के बाद आज एक बार फिर एशिया स्टॉक मार्केट का मंदी से आगाज। जापान का निकाई इंडेक्स 5.4%, जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.64% और ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 2% कमी देखी गई। वॉल स्ट्रीट में भी तीनों स्टॉक्स मंदी का शिकार। S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी की सूरत हाल बरकरार। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। फैसले का मतन। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत के खत्ते की बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर गुफ्तगू की। मेरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा। नेवल चीफ का रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान सर दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम का CT स्कैन कराया गया जो नॉर्मल आया। मुलजिम के इसरार पर न्यूरो सर्जन से भी चेकअप कराया गया। मुलजिम को तमाम तिब्बी सहूलत फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया। उकाड़ा में अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग। मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर कप्तान ने कराची ATC से राबता किया। गैर मुल्की एयरलाइन का तैयारा दुबई से ढाका जा रहा था।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। चौथे रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ ही देर में हलशुदा पर्चा भी गर्दिश करने लगा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। इम्तिहानात के दौरान 76 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए। इम्तिहानी मराकज में इंतजामात भी नाकिस। लियारी के बलोच गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में सहूलतें ना होने के बराबर। गजा में इजरायली कत्ल गारत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, बैतलाहिया, रफा और दीगर इलाकों में हमले। खान यूनिस में 10, बैतलाहिया में 2 शहादतें। आलम इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि गजा में वबाओं और बीमारियों से अमवात की तादाद में मजीद इजाफा होने का खदशा। इजराइल के गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने के बाद सूरत हाल अब तक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद, मुल्तान, ननकाना साहब और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। नौशहरा, डेरा इस्माइल खान में भी बरसात। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। शहर कायद में शदीद गर्मी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दादू में मिट्टी के तूफान से हर तरफ अंधेरा छा गया। घरों और ज़राई ज़मीनों पर लगे सोलर पैनल टूट गए। दर्जनों दरख्त उखड़ गए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सजने को है तैयार। फिर से होगी पाक सर जमीन पर सितारों की बहार। जीटीवी न्यूज पर होंगे तज्ज़िये और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्ज़िया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर ज़ारा, नकी, नासिर, सवेरा और बिनिश बताएंगे जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाए जश्न PSL हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।